आपकी प्रेजेंटर इंजीनियर किरण जहरा और स्टेम लर्नर चैनल में खुशामदीद। जैसा कि आपको पता है कि हमने चैनल का नाम रखा है स्टेम लर्नर्स पाकिस्तान। स्टेम का मतलब साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथ। हम आपसे बहुत सारी वीडियोस स्टेम से रिलेटेड शेयर कर चुके हैं, जिसमें साइंस, इंजीनियरिंग और मैथ से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स हमने डिस्कस किए हैं आपके साथ। तो हमने सोचा आज हम आपके साथ टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो है वो कुछ टॉपिक्स को डिस्कस करते हैं। तो बिल्कुल इसी तरह से जैसे हम अपने पिछले ट्यूटोरियल में आपको बता चुके हैं कि व्हाट इज़ फ्रीलांसिंग एंड व्हाट इज़ द स्कोप ऑफ फ्रीलांसिंग, ये सारी बातें हम आपसे डिस्कस कर चुके हैं। So basically today we will discuss about the benefits of freelancing. कि what are the benefits of freelancing, and after that I will tell you the pros and cons of freelancing both, कि उसके फायदे क्या हैं, उसके नुकसान क्या हैं। अब फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू टेल यू द बेनिफिट्स ऑफ फ्रीलांसिंग कि व्हाट इज फ्रीलांसिंग। वी हैव डिस्कस्ड दैट कि ऑनलाइन बिजनेस हम मार्केट प्लेस को ज्वाइन करते हैं और वहाँ से हम मनी अर्न करते हैं। सो बेसिकली what are the benefits of freelancing, today we will discuss. So first benefit of the freelancing is the time and the space. तो इसका क्या मतलब हुआ कि 9 to 5 जॉब करने के लिए आपको एक सर्टेन प्लेस पर आपको जाना पड़ता है, और उसके अलावा आपके लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात होती है वो क्या होती है कि आपको सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग उठना पड़ता है, आपको एक टाइम रूटीन सेट करनी पड़ती है। और बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो उनके अपने वर्किंग आवर्स डिसाइडेड होते हैं कि वो दिन में ज़्यादा अच्छा काम कर सकते हैं या रात में अच्छा काम कर सकते हैं, या वट एवर टाइम स्लॉट यू वुड लाइक, उसमें आप अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। तो बेसिकली फ्रीलांसिंग में ये आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है कि आप अपनी मर्जी का टाइम और स्पेस दोनों चीज़ों को सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद हम मूव करते हैं सेकेंड बेनिफिट की तरफ। यू आर द बॉस ऑफ योर ओन। आप सिर्फ और सिर्फ अपने आप को जवाबदेह हैं, आप किसी को जवाबदेह नहीं हैं। तो आपके लिए सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात क्या होगी कि आपको किसी को आंसर नहीं करना, किसी को ये नहीं बताना कि आप 9:10 पे क्यों पहुंचे हैं, 9:01 पे क्यों पहुंचे हैं, आप क्यों लेट हैं। आपको ये अर्ली डिपार्चर के लिए भी किसी से रिक्वेस्ट नहीं करनी पड़ती। सो ये सारी इसके बेनिफिट्स हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट बेनिफिट की तरफ मूव करते हैं कि जितना पैसा आप अर्न करना चाहते हैं आप उतना ही अर्न कर सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात है। आप जितने ज़्यादा वर्किंग आवर्स अपने डिसाइड करते चले जाएंगे उतने ही ज़्यादा आप अपने अर्निंग रिसोर्सेज को बढ़ाते जाएंगे। तो इसका क्या मतलब हुआ कि आपकी अर्निंग भी आपके मुताबिक ही होती है। आप जितना अपना टाइम स्पेंड करेंगे अपने काम पर, जितने ऑनेस्ट होकर आप काम को टाइम देंगे, वो तमाम की तमाम जो है आपके लिए इतनी ज़्यादा बेनिफिट होंगी एफर्ट्स कि आप इजीली जो है ज़्यादा से ज़्यादा पैसा अर्न कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट इसके बेनिफिट की तरफ आते हैं, दैट इज़ कि आपको जो है ड्रेसिंग की तरफ बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करना पड़ता। आपको टाई लगा के पेंट कोट पहनकर, या अगर फीमेल्स है तो ड्रेसअप होकर जाने की कहीं पर ज़रूरत नहीं पड़ती। तो बेसिकली आप घर में अपने सिंपल, आपको कितना टाइम रेडी होने में लगता है कि आप उठें, फ्रेश हों, टेक अ बाथ, एंड आफ्टर दैट यू विल बी रेडी टू डू योर वर्क। सो देर इज़ नो नीड to take any type of क्यूरोसिटी दैट आज कौन सी टाई पहनूं, आज कौन सी मैचिंग करूं, किस तरह से है, ये सारी चीज़ों से आप आज़ाद हो जाते हैं। उसके बाद अब हम मूव करते हैं टूवर्ड्स द कॉन्स। वी हैव डिस्कस, नाउ वी विल डिस्कस द प्रॉस कि इसके नुकसानात क्या हैं फ्रीलांसिंग के। तो सिंपल इसमें 2-3 आपको जो है वो नुकसानात जो है इसके करने पड़ते हैं, लेकिन आप उसको भी इजीली मैनेज कर सकते हैं। फर्स्ट आपका है हेल्थ का इशू, कि हेल्थ में आपको जो है वो कुछ इश्यूज फेस करने पड़ सकते हैं। उसकी रीज़न क्या है कि आप एक चेयर के ऊपर, एक टेबल के ऊपर, या
एक स्पेसिफाइड जगह पर बैठकर लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए काम करते हैं, जिसकी वजह से बैठने की वजह से कुछ आपको हेल्थ इश्यूज फेस करने पड़ सकते हैं। तो उसको ओवरकम करने का बहुत आसान सा तरीका है कि आप 30 मिनट्स काम करें, 20 मिनट्स काम करें या 1 आवर काम करें, उसके बाद आप अपने आप को रिलैक्स करें, कुछ देर चलें फिरें, तो इस प्रॉब्लम को भी ओवरकम किया जा सकता है। अब हम मूव करते हैं अपने सेकेंड पॉइंट की तरफ कि तकरीबन आप जो है सोशल आप आइसोलेट कर लेते हैं अपने आप को। उसकी रीज़न क्या है कि आपको कोई ना कोई वर्क नज़र आ रहा है, आप उस पर बिड कर रहे हैं, आप विन कर रहे हैं, फिर आप काम कर रहे हैं, तो इसके लिए आपको जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करने की ज़रूरत होती है। और तकरीबन आपकी 24 आवर्स ही आप अपनी इस कम्युनिटी में, अपनी जॉब में जो है वो इन्वॉल्व होना स्टार्ट हो जाते हैं। नो डाउट अर्निंग बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, लेकिन सेहत सबसे पहले है। उसके बाद हम देखते हैं कि सोशली हम कैसे आइसोलेट होते हैं। अब सोशली आइसोलेट होने का मतलब ये है कि आप अपनी फैमिली को उतना टाइम नहीं दे पाते, आप फ्रेंड्स को उतना टाइम नहीं दे पाते, आप सोशल नेटवर्क को इतना ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकते, जैसे फेसबुक, ट्विटर, ये वो, इस तरह के कामों के लिए आपके पास टाइम बहुत कम बचता है। तो इसका मतलब है कि यू आर फोकसिंग ऑन योर। अच्छा, जैसे कि अब हम आपको इसकी प्रॉस एंड कॉन्स, फायदा नुकसान दोनों चीज़ें बता चुके हैं। अब हम मूव करते हैं उन वेबसाइट्स की तरफ जो कि आपको फ्रीलांसिंग का जो वर्क है वहाँ से आप जॉब्स को हासिल कर सकते हैं। तो बेसिकली 2 टाइप्स की हमारे पास जो हैं वो इसमें कह सकते हैं कि वेबसाइट्स हैं जिन पे हम काम कर सकते हैं। तो फर्स्ट टाइप है हमारे पास ट्रेडिशनल मार्केट प्लेस। तो ट्रेडिशनल मार्केट प्लेस में हमारे पास जो है वो सबसे ज़्यादा जो कॉमन वेबसाइट है वो है अपवर्क। तो अपवर्क और हमारे पास जो ओ डेस्क है, ये दोनों हमारे पास जो हैं वो ये ट्रेडिशनल हमारे पास मार्केट प्लेसेस हैं, वेबसाइट्स हैं। और इसके अलावा freelancer.com, guru.com, ये सारी हमारे पास जो है वो ट्रेडिशनल टाइप की हैं। अब ट्रेडिशनल और नॉन ट्रेडिशनल में डिफरेंस क्या है वो अभी मैं आपको बताती हूँ। पहले मैं आपको बता दूं कि नॉन ट्रेडिशनल हमारे पास जो मार्केट प्लेस है उसका क्या नाम है, तो वो है हमारे पास फाइवर। सो fiverr.com बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वेबसाइट है। इसकी रीज़न क्या है, ये इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्यों है, ये हम अभी डिस्कस करते हैं। पहले मैं आपको ये बता दूं कि ट्रेडिशनल और नॉन ट्रेडिशनल मार्केट प्लेसेस में क्या डिफरेंस है। तो ट्रेडिशनल मार्केट प्लेसेस में बेसिकली आप किसी भी बिड को जब विन कर लेते हैं तो आपको पहले काम सारा कंप्लीट करना पड़ता है, और उसके बाद एक हमारे पास जो है वो फ्रीलांसर और क्लाइंट, इसके दरमियान एक अकाउंट बना हुआ है जिसको हम कहते हैं एस्क्रो। तो एस्क्रो बेसिकली आप इस तरह से समझ लें कि एक बैंक है जहां पर क्लाइंट अपने पैसे फॉर द टाइम बीइंग जो है वो स्टोर कर देता है कि फ्रीलांसर उसका काम करे जब कंप्लीट, तो कंप्लीट करने के बाद एस्क्रू से जो है वो उसकी अमाउंट रिलीज हो जाती है, और वो फ्रीलांसर अपनी अमाउंट को काम करने के बाद हासिल कर लेता है। इस तरह से जितनी भी हमारे पास ये ट्रेडिशनल वेबसाइट्स हैं, इसमें हमें अपने जो अमाउंट है, जो अर्निंग है, उसकी सेफ्टी भी मिल जाती है। और इस तरह से क्लाइंट भी अपनी राइट्स जो है वो रिजर्व करता है, और इसी तरह से फ्रीलांसर भी अपने राइट्स को रिजर्व कर लेता है कि क्लाइंट से अमाउंट रिलीज होके एस्क्रू में चली जाती है व्हेन यू विल डन योर बिड, और व्हेन यू विन योर बिड, देन फ्रीलांसर को जो है उसकी अमाउंट रिलीज कर दी जाती है। जबकि नॉन ट्रेडिशनल तरीका कार में आपको ऑनलाइन जो है वो किसी भी जरिए से जो है वो अमाउंट भेजी जाती है। fiverr.com अब क्यों इम्पॉर्टेंट है वो मैंने आपसे डिस्कस अभी करना है कि fiverr.com इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इस वजह से है क्योंकि ये जितने भी अपकमिंग, जितने भी न्यू जो अभी अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करना चाहते हैं, सो इम्प्रूविंग स्टूडेंट्स और फ्रीलांसर्स ऑफ द विच आर बेसिकली इम्प्रूविंग देयर स्किल्स, दे कैन आल्सो ज्वाइन fiverr.com। और बाकी जो वेबसाइट्स हैं उसमें बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, उसमें आप जो है एक्सपीरियंस्ड होने के बाद अगर उसमें जंप करते हैं तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेगा।
अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि फाइवर जो है वो एक ऐसी वेबसाइट है जहां पर जो इम्प्रूविंग स्किल्स फ्रीलांसर्स होते हैं उसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसके बाद हम मूव करते हैं अपवर्क की तरफ। तो अपवर्क जो है वो ओवरऑल बेस्ट फ्रीलांस जो है हमारे पास वेबसाइट है, इस पे बहुत ज़्यादा काम है और इसको अगर आप ज्वाइन करेंगे तो आपकी स्किल्स और ज़्यादा ग्रूम कर सकती हैं। और जो थर्ड वेबसाइट मैं आपको बताने जा रही हूँ दैट इज टॉपटेल। टॉपटेल, इफ यू हैव grown your portfolio enough by offering your service, the top 3% of the global talent आपको जो है वो मिलेगा। तो बेसिकली अगर आप अपना अच्छा सा पोर्टफोलियो बना लेते हैं देन टॉप 10 में काम करना आपके लिए मुश्किल नहीं है। उसके बाद हम जो है कुछ ऐसी वेबसाइट्स के बारे में भी आपसे शेयरिंग कर लेते हैं, जैसे एक्वेंट। एक्वेंट एक ऐसी हमारे पास जो है वेबसाइट है जिसमें अगर आपके पास ऑलरेडी एक्सपीरियंस है और आपके पास बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है तो तब आप इसको ज्वाइन करके लॉट ऑफ मनी अर्न कर सकते हैं। उसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट। नेक्स्ट जो है वो बहुत ज़्यादा कॉमन वेबसाइट है। ये कॉमन वेबसाइट क्यों है, इसकी रीज़न क्या है, बिकॉज इट इज़ यूज टू स्टार्ट लुकिंग फॉर फ्रीलांसिंग जॉब्स। ये हमेशा जो है जो लोग अपनी फ्रीलांसिंग जॉब्स को इनिशियली स्टार्ट करना चाहते हैं उसके लिए बहुत ज़्यादा अच्छी है। उसके बाद है ऐसे तमाम फ्रीलांसर्स जो जिनकी ज़्यादातर इंटरेस्ट जो है वो राइटिंग है, राइटिंग स्किल्स में है। तो ऐसे तमाम हु लव्स टू मेक मनी बाय यूजिंग राइटिंग स्किल्स, तो उनके लिए एक वेबसाइट मैं बता देती हूँ दैट इज़ राइटर एक्सेस। राइटर एक्सेस वेबसाइट के ज़रिए से आप इजीली जो है वो राइटिंग की बिड्स हासिल कर सकते हैं। उसके बाद स्काई वर्ड। स्काई वर्ड एक बहुत ज़्यादा टॉप क्लास फ्रीलांसिंग हमारे पास वेबसाइट है। स्काई वर्ड में आप फ्रीलांस में कंटेंट राइटिंग एंड मार्केटिंग वर्क प्लेस को हासिल कर सकते हैं। उसके बाद ऐसे तमाम फ्रीलांसर्स जिनको डिज़ाइनिंग में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, ऐसे तमाम व्यूअर्स के लिए मैं रिकमेंड करूँगी कि ऐसे तमाम व्यूअर्स जो हैं वो डिज़ाइन हिल वेबसाइट को जो है वो ज्वाइन करें। सो डिज़ाइन हिल वेबसाइट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर द डिज़ाइनर्स। उसके बाद हम मूव करते हैं freelancers.com। सो freelancers.com जो है ये भी रिमोट जॉब के लिए रिमोट करनी है आपने जॉब, कोई सर्च करनी है जॉब, तो वहाँ पर आपको इजीली अवेलेबल है। उसके बाद guru.com, हायरेबल, ये तमाम जो हैं ये डिफरेंट किस्म की मार्केट प्लेसेस वेबसाइट्स हैं जहाँ पर जाकर हम काम इजीली कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि आप फ्रीलांसिंग की और भी फील्ड्स हैं, फील्ड्स भी हम डिस्कस करेंगे कि किस किस फील्ड में आप फ्रीलांसिंग कर सकते हैं, वो सब हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। अब आप ये देखें कि फ्रीलांसिंग की इतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं, इतनी ज़्यादा वेबसाइट्स हैं, अगर आप में स्किल्स नहीं है और आप अपनी स्किल्स को अभी इम्प्रूव भी करें तो कुछ ऐसी वेबसाइट जैसे फाइवर है तो आप उसको ज्वाइन करें और आप उसके ऊपर काम करना स्टार्ट करें। आपकी स्किल्स जो है वो विद द पैसेज ऑफ टाइम इम्प्रूव होती जाएगी। अब सबसे बड़ी बात क्या है कि आपको इसमें जब आप ज्वाइन कर लेते हैं तो आपके लिए पैशनेट होना आपका बहुत ज़रूरी है। आप इसको अपना पैशन बना लेंगे तो अर्निंग आपके लिए करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगी। लेकिन पैशन के साथ आप में पेशेंस भी होनी चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं अभी आपकी इम्प्रूविंग स्किल्स होंगी ऑब्वियसली, तो आप ऐसा मत सोचें कि आप जाते जाएंगे फाइवर को ज्वाइन करेंगे, आप वर्क को ज्वाइन करेंगे, guru.com को ज्वाइन करेंगे, freelancers.com को ज्वाइन करेंगे तो जाते ही आपको बिड्स मिलना शुरू हो जाएंगी। तो ऐसा नहीं है। आप सब जो है वो व्यूअर्स प्लीज़ आप इस बात को नोट करें कि पैशन होने के साथ साथ आप में पेशेंस भी होनी चाहिए, ठीक है। और उसके बाद अगर आप अपने काम को पैशन के साथ करेंगे और पेशेंस भी रखेंगे और उसके साथ अपनी कम्युनिकेशन स्किल को भी बेहतर करेंगे। उसकी रीज़न क्या है, कम्युनिकेशन स्किल के बारे में मैं आपको बता देती हूँ कि कम्युनिकेशन स्किल को इम्प्रूव करना क्यों ज़रूरी है। क्योंकि
जब आप क्लाइंट के साथ बात करते हैं एज ए फ्रीलांसर, तो हो सकता है कि वो आपसे स्काइप पर या फिर किसी और इसी तरह के सोशल मीडिया के लिंक से आपसे बात करना चाहे, जूम पे बात करना चाहे, बिकॉज जूम आजकल बड़ी लेटेस्ट है मीटिंग्स के लिए, तो वो उस पर बात करना चाहे। तो आपकी अगर कम्युनिकेशन स्किल अच्छी नहीं होगी तो आप अपने प्रोजेक्ट को विन करने में मे बी उसको विन ना कर सकें। उसकी रीज़न यही होगी कि आपके कम्युनिकेशन गैप होगा। जो आपके अंदर एबिलिटीज़ हैं वो आप दूसरों तक कन्वे नहीं कर पाएंगे। तो अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करें। जब भी आप किसी क्लाइंट के साथ बात करें तो टू द पॉइंट बात करें। सबसे पहली बात, टू द पॉइंट बात करें। और दूसरी बात कि अपनी बात को कंसाइज करें। जितनी कम बात करेंगे उतने आपके प्रोजेक्ट को विन करने के चांसेस इंक्रीज हो जाएंगे। तो इंशाल्लाह हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ ये शेयर करेंगे कि मार्केट प्लेस में किस किस कैटेगरी पे आप काम कर सकते हैं। जैसे ग्राफिक डिज़ाइनिंग है, जैसे अगर हम बात करें तो कंटेंट राइटिंग है, जैसे हम बात करें तो ब्लॉगर्स में ब्लॉग बनाते हैं, जो ब्लॉगर्स ब्लॉग बनाते हैं, वीलॉग्स बनाते हैं, वो हम सारा आपको गाइड करेंगे इसमें। तो इंशाल्लाह उम्मीद है आज की वीडियो ने भी आपको फ्रीलांसिंग के बारे में बहुत ज़्यादा क्लैरिटी दी होगी और आप हमारी नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मार्केट प्लेसेस के टॉपिक को देखेंगे कि कौन सी ऐसी मार्केट प्लेसेस है और उनका कितना स्कोप है, ये हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। आपको इंशाल्लाह हमारी वीडियोस पसंद आती रहेंगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आप फर्दर फ्रीलांसिंग से रिलेटेड ट्यूटोरियल्स देखना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल का बटन प्रेस करें और इसके साथ साथ हमारी वीडियोस को लाइक भी करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।